नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल हज उम्रा। हज मबरूर अदा करने वाला जन्नती है। हदीस, उम्रा इन तमाम गुनाहों का कुफ़ारा है जो मौजूदा और गुज़श्ता उम्रा के दरमियान सरज़द हुए, और हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। सुन्नत के मुताबिक हज करने से गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हदीस मुबारक, जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज किया और इस दौरान कोई बेहुदा बात या गुनाह ना किया, वो हज करके इस दिन की तरह गुनाहों से पाक लौटेगा जिस तरह उसकी माँ ने उसे गुनाहों से पाक जना था। बुखारी। सुभान अल्लाह। पे दर पे हज और उम्रा मोहताजी और फ़क्र दूर करते हैं। हदीस मुबारक, पे दर पे हज और उम्रा करो, बेशक ये दोनों फ़क्र और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे की मैल कुचैल को दूर कर देती है। इब्ने माजा। ईमान बिल्लाह और जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल हज है। हदीस मुबारक, आप सल्लल्लाहु से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया इसके बाद आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मकबूल। मुत्तफ़क़ुन अलैह। ख़वातीन, बूढ़े और कमज़ोर लोगों को हज और उम्रा का सवाब जिहाद के बराबर मिलता है। हदीस, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हमें मालूम है कि जिहाद सबसे अफजल अमल है, क्या हम जिहाद करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, औरतों के लिए उम्दा तरीन जिहाद हज मबरूर है। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ। हदीस, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या औरतों पर भी जिहाद फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन इनके जिहाद में क़िताल नहीं, वो हज और उम्रा हैं। इब्ने माजा। हदीस, हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं कमज़ोर दिल और ज़ईफ़ आदमी हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा जिहाद कर जिसमें तकलीफ़ नहीं है, यानी हज करो। तबरानी। हज और उम्रा अदा करने वालों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अल्लाह ताला ने इनको बुलाया और इन्होंने हुक्म की तामील की, फिर इन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने इनको अता फ़रमाया। इब्ने माजा। सुभान अल्लाह। रमज़ान में उम्रा अदा करने का सवाब हज के बराबर है। हदीस, अबू दाऊद की एक रवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे मग़फ़ल से कहा, तुम रमज़ान में उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर है। अबू दाऊद। रमज़ान में उम्रा अदा करने का सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। अबू दाऊद की एक रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स से जिसकी बीवी ने ये सवाल पूछा था कि कौन सा अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है, के जवाब में इस औरत को सलाम कहा और कहा कि इसे बताना कि रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज के बराबर है। अबू दाऊद। सुभान अल्लाह। हज या उम्रा के इरादे से निकलने वाला अगर रास्ते में ही फौत हो जाए तब भी इसे हज का पूरा सवाब मिलता है। हदीस, जो शख्स हज या उम्रा या जिहाद के इरादे से निकले और इसे रास्ते में मौत आ जाए तो अल्लाह ताला इसे गाजी, हाजी या उम्रा करने वाले का सवाब अता फ़रमाता है। मिशकात शरीफ। हालते एहराम में फ़ौत होने वाला हाजी या उम्रा करने वाला क़यामत के दिन तलबीहा पुकारता हुआ उठेगा। हदीस, हज्जतुल विदा के मौका पर एक आदमी हालते एहराम में ऊँटनी से गिरकर फ़ौत हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और एहराम के दोनों कपड़ों में इसे कफन दो। इसे खुशबू ना लगाओ, ना इसका सर ढांपो, ये क़यामत के दिन तलबीहा कहता हुआ उठेगा। मुत्तफ़क़ुन अलैह। उम्रा की शरई हैसियत। लुग़वी मानी आबाद मकान का इरादा, इस्लाही मानी उम्रा से मुराद है काबतुल्लाह की ज़ियारत और तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना और सर मुंडवाना या बाल कटवाना। शरई हैसियत। उम्रा का जवाज़ भी कुरान पाक, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अजमा से साबित है। अरशाद बारी ताला है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, सूरह बकरा आयत नंबर 196। और अल्लाह की खुशी के लिए जब हज और उम्रा की नियत करो तो इसे पूरा करो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह के नज़दीक एक उम्रा
فرض ہے، کیونکہ مندرجہ ذیل بالا آیت میں اتمو امر کا صیغہ ہے اور امر کے صیغے میں حکم فرض ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عمرہ سنت موقدہ ہے۔ عمرہ حج کے ساتھ ملا کر حج تمتع کے طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور علیحدہ سفر میں بھی فضیلتیں علیحدہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔